Brought to you by Skill Fantasy. यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। आरजेडी के एक्स पर लिखे एक पोस्ट ने फिर से डोमिसाइल नीति को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि यह चर्चा छात्र नेता दिलीप ने शुरू की थी, जब दिलीप ने यह ऐलान किया कि 5 जून को डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए आंदोलन होगा। इसके बाद अब आरजेडी के तेजस्वी की फोटो वाली पोस्ट के समर्थन ने इस आंदोलन को बल दे दिया है। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा गया कि जो हमने कह दिया समझो वह पूरा हुआ। तेजस्वी यादव जी की हर बात, हर संकल्प की यही विश्वसनीयता उन्हें सभी राजनेताओं से अलग बनाती है, युवाओं के हृदय में स्थान दिलाती है। तेजस्वी के इस पोस्ट को लेकर एक बार फिर भले ही चर्चा डोमिसाइल नीति को लेकर हो रही है, लेकिन 5 जून को छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन की बात कही है। दोस्तों, बिहार से बाहर कुछ राज्यों में सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जबकि कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल जहां लागू है वहां बिहार के अभ्यर्थी तो कुछ बहालियों में फॉर्म ही नहीं भर सकते, जबकि कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल का मतलब कि वहां का सिलेबस ऐसा बनाया गया है जिससे उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। वहाँ की परीक्षा प्रक्रिया इस तरह की है कि उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है और बाहर के अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। परीक्षा में उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। और दूसरी तरफ बिहार में आप देखिए कि पूरा ओपन है। टीआरई 1 में डोमिसाइल पहले लागू किया गया, लेकिन फिर हटा दिया गया। और यहाँ कुछ परीक्षाओं में तो ऐसा है कि बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या कभी एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, तो कभी 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके चलते बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। और डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर 5 जून को हम लोग पटना में महाआंदोलन करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भले ही डोमिसाइल नीति के पक्ष में हो, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी तो शिक्षा मंत्री रहे आरजेडी के कोटे से चंद्रशेखर ने इसका विरोध किया था। जब शिक्षक बहाली के लिए पद निकाले गए थे तो उसे पूरे देश के लिए खोला गया था। आरजेडी के इस फैसले को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने डोमिसाइल नीति को लागू करने का विरोध किया है और साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार के छात्रों को दूसरे राज्यों में मौका नहीं मिल पाएगा। तेजस्वी यादव जी क्या समझेंगे कि डोमिसाइल नीति क्या होती है और उसका बिहार के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी यादव की बातें सिर्फ हवाई और गुमराह करने वाली होती है। जब सरकार बननी नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी वादा कर सकते हैं, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी को यह तो जानना समझना चाहिए कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। जब बिहार डोमिसाइल नीति लागू करेगा तो क्या दूसरे राज्य नहीं करेंगे? फिर बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी ले पाएंगे क्या? और सबसे बड़ी बात है कि देश के संघीय ढांचे का क्या होगा? आपको बता दें कि डोमिसाइल नीति के तहत बिहार सरकार की सभी सरकारी नौकरियों और योजनाओं में केवल बिहार के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता और अधिकार मिलेगा। भारत के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बाहरी लोगों से अलग पहचान करना होता है। कई बार यह भारत के संघीय ढांचे पर आघात करता हुआ बताया जाता है और इससे जुड़े विवाद कई बार कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर डोमिसाइल पर चर्चा गरमा सकता है और इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।